सर वो एक्चुअली घर पे मेरा कोई वेट कर रहा है, मुझे बहुत काम है, मैं निकलता हूँ सर। पता है पापा ही वेट कर रहे होंगे ना। हाँ तो वेट कर लेंगे। अब पापा के साथ तो तुम लाइफ टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम हमारे साथ स्पेंड कर लो। असुर यहाँ? क्या विचल भाग गया? तू पी रहे? अरे पी ले। ये करना पड़ता है सब कुछ यहाँ पर। वीर व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स गो ब्रो। अरे तेरे को बुला रहे। पिंटू नहीं सर, बंटू। क्या आइला, तेरा नाम बंटू है क्या? पता नहीं पिंटू कैसे चढ़ गया जवान पे। अरे तू आ, बैठ। ए समोसा है उसके लिए। हाँ, पार्टी। हाँ यार। उस दिन तुम लोगों ने पार्टी दी थी। हाँ। आज की ये पार्टी हमारी तरफ से। यू बोथ आर इनवाइटेड। एक बात बताओ वीर, हमने ना एक शर्त लगाई थी, सॉरी फॉर दैट, कि तुम्हारे पापा नकली है। और मुझे लगता था ये अमल नंदा है ही नहीं। लेकिन वीर साहिब शर्त हार गए, मैं शर्त जीत गया। लेकिन तांबे वाकई में जीता कौन मालूम है? असली में जीता वीर। क्यों वीर, सही है ना? क्या हुआ? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाया कोई। बंटू से ठीक तो है। सर मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई, मुझे जाना होगा। आजा जल्दी आजा। क्या है ये? मैंने तो तुम्हें पहले ही पहचान लिया था कि तुम एक गुप्तचर असुर हो। विचल कहाँ गया? क्या पता। भैया सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने एक लंबे कद का इंसान देखा है, जैसे काली टोपी पहनी थी, काले कपड़े पहने थे, ऐसे चलते चलते जा रहा था, कुछ है? हाँ, ऐसा आदमी मैंने उस गली में जाते हुए देखा है। थैंक यू। सारे असुरक्षित स्थान निर्धारित कर लिए गए। हमले की जगह और छुपने का स्थान भी सुनिश्चित है। ये तो आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। कैसे मुकाबला करूं इससे? मेरे पास तो हथियार भी नहीं है। असुर, तू भगोड़ा है या गद्दार? तुम्हें उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता।
ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? जैसे मैं कोई इंसान नहीं, एलियन हूँ। सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। चल चल। कहाँ चला गया ये विचल? आओ विची, आओ। विशाल, ये क्या कर रहा है? अरे एक नंबर का भूखड़ है विचल। प्लास्टिक को सूंघेगा ना, अपने आप आ जाएगा। आओ। शाबाश। प्लास्टिक की स्मेल होती है। I thought it wouldn't work. गलती मेरी ही है। ऐसे कैदी को बाहर लेकर आऊंगा तो भागेगा ही ना। अरे लेकिन जाएगा कहाँ? देख, अपने गैजेट के बगैर ना वो किसी दूसरे एलियन से बात भी नहीं कर पाएगा। कहीं कहीं होगा, ढूंढ लेंगे। हीरो के साथ रह के काफी दांव पेच सीख लिए हैं तूने बच्ची। बहुत फुदक रहा था ना। अब बता, आक्रमण करने की कहाँ योजना बनाई है? तू ऐसे नहीं मानेगा। प्रलयनकारी टुकड़ी, दंश ये क्या निर्देश दे रहा है? सर्व कल्विदम असुरम, सर्वत्र असुर ही हैं। साथियों, आज हमारा लक्ष्य है अपने गुरु शुक्र की मायावी अंगूठी वापस लेकर आना। हम सभी असुर संहिता के नियमों से मुक्त हो चुके हैं, किंतु कुछ समय के लिए। तो अब उन मूर्ख इंसानों की चाहे लाशें गिरें या उनका रक्त बहे, कोई संकोच नहीं। उन्हें कुचलते हुए गुरु शुक्र की अंगूठी को गर्व से वापस लेकर आना है। असुर हो, असुर हो, असुर हो। कहीं दंश ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? चल यार। बिना विचल की मदद के हम दंश तक कैसे पहुंचेंगे? सर झुकाकर गुलाम खड़े होते हैं, योद्धा नहीं। जाओ, युद्ध की तैयारी करो। बार बार बच गया विच्ची बेबी। अच्छा हुआ दंश ने तेरी शक्ल नहीं देखी। क्या करूं मैं? कैसे यहां से मुक्त हूं? बंधु और वीर बहुत परेशान होंगे। बंधु मुझे जश्न के लिए यहीं लेके आया था, और क्या पता वो मुझे यहां पे मिल जाए।
मुझे उससे जल्द मिलकर दंश के सारे इरादे बताने होंगे। ये अंधेरे में चोरों की तरह कौन छिपा है? बंधु प्लीज आ जाओ। बंधु 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 कहाँ हो तुम? दंश की धमकी को लाइटली नहीं ले सकते। एक विचल ही था जो हमें उस तक पहुंचा सकता था। टाइम कम है और कोई रास्ता नजर में ही नहीं आ रहा। यार मुझे ना विचल के लिए भी फिक्र हो रही है। क्यों? वो तो भाग गया। अरे भागा नहीं तो, और अगर उसको किसी ने उठा लिया पता नहीं क्या क्या करेंगे उसके साथ। हिंदी नहीं आ रही है। देखती हूँ वीर जगह है कि नहीं। बंधु बंधु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये चाहिए मामी। क्यों? अब ये अब सीरियस? क्या बीमारी है इसे फोन काटने की? गेट लॉस्ट वीर। विवेक है और इसको बहुत ही इंफेक्शियस बीमारी है, इसीलिए तो हमने भी मास्क पहन रखा है। प्रोटेक्ट योरसेल्फ। व्हाट? तो तुम इसे मेरे घर में क्यों लेकर आए हो? मामी बहुत अच्छा दोस्त है, इसे ऐसे कैसे छोड़ देते? आसान थोड़ी ना होता है। Get him out of here now! सॉरी मामी, सॉरी, जा रहे हैं अपन लोग। ओके, अभी आपके साथ भी ऐसा होता है। सॉरी सॉरी मामी। पता नहीं नंदा से मेरा कब पीछा छूटेगा। I'm fed up of them! EUM है दोनों के दोनों। तो सुई नहीं है? और EUM क्या होता है? इमोशनली अनअवेलेबल मैन। क्योंकि ऐसे लोग ना बडीज तो जरूर बन जाते हैं, बट जब बॉयफ्रेंड बनने की बारी आती है, ओह गॉड, इमोशन के पेपर में बहुत गंदा ही फेल होता है। Just want to have fun। और आजकल ना, सॉरी टू से, बट तेरे आसपास ऐसे ही लोग बन रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। ना तो वीर ऐसा है, ना ही हीरो। वीर बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, और हीरो बहुत पैशनेट है। AUM है दोनों के दोनों। अब ये AUM क्या होता है? ऑलवेज अनअवेलेबल मैन। ना तो फोन उठाते, ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई देते। शानू, शट अप। बंधु बंद बंद मत कर। तू कहाँ चला गया था? मैंने ना एक आदमी को देखा जिस पे मुझे संदेह हुआ। मैं उसका पीछा कर रहा था
और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वह एक असुर निकला और उसके बाद मेरी उससे लड़ाई हुई और उसके साथ साथ मैं भी यान पहुंच गया। यान मतलब कि स्पेसशिप, एलियन स्पेसशिप। हाँ, और वहां से मैंने ये यंत्र चुराया था जो अफरा तफरी में टूट गया। मैं फिर से लाचार हो गया। मुझे लगा तुम भाग गए। तू अपने स्पेसशिप चला गया था, लेकिन फिर भी तू वापस आया क्यों? एक सच बात बोलूं बंधु, मन नहीं कर रहा था मेरा वापस आने का, पर मेरा मन नहीं माना फिर से। तुम दोनों भले मुझे यहाँ कैद करके लेके आए, पर आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। खास करके बंधु, जिसने मेरा खाने का भी ख्याल रखा। तुम दोनों से मैंने दोस्ती करना सीखा, दोस्ती का सही अर्थ समझा। अपने लिए तो स्वार्थी जीते हैं, विचल स्वार्थी नहीं है। मुझे जैसे ही आभास हुआ कि तुम दोनों की जान खतरे में है, मैं तुरंत वापस आ गया। खतरे में से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों अपनी पहचान बदल लो, या फिर धरती के नीचे कहीं छुप जाओ, या फिर दूसरे ग्रह पर चले जाओ। पर हुआ क्या है? अरे डरा के रहा है विच्ची बेबी? हाँ बता ना क्या है? डरा नहीं रहा हूं बंधु। जिस असुर का मैं पीछा कर रहा था वो एक गुप्तचर है, जिसे यहां मुआयना करने के लिए भेजा गया था। मुआयना? क्यों? हम असुरों की हमेशा से एक रणनीति रही है कि युद्ध से पहले अपने दुश्मन की अच्छे से छानबीन कर लेते हैं, और यान पर भी बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। बंधु, प्रलयनकारी टुकड़ी बुलाई गई है, जिसमें असुर सेना के सबसे भयानक और घातक योद्धा हैं। दंश जरूर कोई सबसे बड़ी योजना रच रहा है, पर यह नहीं पता कि वो क्या करने वाला है और कैसे। यार हमने कुछ गलत पंगा तो नहीं ले लिया? विचल, तुम हमें बता सकते हो कि दंश इस वक्त क्या सोच रहा है? यही तो खासियत है दंश की, किसी को नहीं पता वो क्या सोचता है, पर इतना पता है कि वो कभी भी तुम दोनों को सीधा सीधा युद्ध के लिए ललकार सकता है, या फिर तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को अपना निशाना बना सकता है, या फिर इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ये तो नहीं पता वो क्या करने वाला है, पर इतना तय है कि वो हीरो को मिटाने के लिए निकल पड़ा है। हीरो को मिटाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। इससे पहले कि दंश कुछ करे या मुझ तक पहुंचे, वो मेरी कैद में होगा। कहाँ है दंश? एक ही जगह है जहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। कहाँ? महायान। महायान? ये महायान है कहाँ पे? मित्रों, मैं तुम दोनों की हमेशा से सहायता करते हुए आया हूं। देखो, आज भी मैं वापस आया हूं तुम लोगों को सूचित करने के लिए, ताकि तुम लोगों की जान न जाए। तुम दोनों को बचाने के लिए मैंने अपने भ्राता असुर से लड़ाई भी की, पर अगर मैंने इंसानों को महायान का पता बता दिया तो ये असुरों के साथ गद्दारी होगी, जो मैं नहीं कर सकता। विचल, तू असुर है ना? तो तूने राक्षस राज रावण की कहानी में सुनी होगी। देख, डोंट माइंड ना, लेकिन उन्हीं के भाई विभीषण ने भी सही का साथ देने के लिए राक्षसों को छोड़कर भगवान राम की आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अगर तू भी सही का साथ देना चाहता है ना, तो तुझे भी हीरो की आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी,
देखिए, असुर और इंसान के झगड़े से बड़ा है वो धर्म। बात तुम्हारी सही है बंधु, पर जिनका चेहरा ही मैंने आज तक नहीं देखा, उन पर विश्वास करके इतना बड़ा कदम कैसे उठा लूं? मेरे लिए यह उचित नहीं है। हीरो, अगर तू भी सही का साथ देना चाहता है तो तुझे भी हीरो की आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। बात तुम्हारी सही है बंधु, पर जिनका चेहरा ही मैंने आज तक नहीं देखा, उन पर विश्वास करके इतना बड़ा कदम कैसे उठा लूं मैं? मेरे लिए यह उचित नहीं है। हीरो, विचल, मेरा असली नाम है वीर नंदा और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अपने पापा को ढूंढने के लिए। वीर नंदा? बंधु? हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं बहुत हैंडसम हूँ। बड़ा ही दिव्य रूप है तुम दोनों का। भावुक कर दिया तुमने मित्र। देखो, मुझे उस जगह का नाम अच्छे से याद नहीं जहां वहां यान को रखा जाता है। यार मुझे पता था ना, मुझे इसको ज्यादा रैपर्स नहीं खिलाने चाहिए थे, दिमाग खराब हो जाता है। विचल, कोशिश करो याद करने की, दिमाग पे जोर डालो, कुछ तो होगा उस जगह के आसपास। कोशिश करो विचल। हाँ, भारत में ही है, किसी पहाड़ के आसपास। क्या फिचल, भारत में ना बहुत सारे पहाड़ हैं। कोई स्पेसिफिक जगह, कोई स्पेसिफिक चीज याद है तुझे? हम वहां गए थे मायावी अंगूठी की खोज में। सुना था कि अंगूठी उसी पहाड़ के नीचे है, धरती के भीतर कहीं दबी है। ये वही अभियान है जिसकी अगुवाई दंश कर रहा था। और उसमें वो विफल हो गया क्योंकि मैंने दंश को वहां हरा दिया था। मैंने दंश को वहां हरा दिया था। रुद्र प्रकाश, रुद्र प्रकाश। बंटू, कर ले तैयारी, कल महाशिवरात्रि है। सुबह सुबह शिव जी का नाम लेके निकल पड़ेंगे रुद्र प्रकाश और वहां देंगे दंश के चैलेंज का जवाब। स्वीटू मीठू, क्या हुआ? मेरे एंग्री बर्ड्स के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? नहीं तो भैया, हम तो बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक। I'm so sorry, स्वीटू मीठू।
सो सॉरी, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। भैया प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज भैया। भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे एक एलियन से इंसान में बदलते हुए। बहुत डर गई थी मैं, इतना डर गई थी कि मुंह से चीख तक नहीं निकल रही थी भैया। पर फिर भी उस हालत में यही सोच रही थी कि जब आपको पता चलेगा तो आप पे क्या बीतेगी। भैया आपने 15 साल तक वेट किया है पापा का, कितने ज्यादा सैक्रिफाइसेस करे हैं। आपकी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी धोखा खा जाता। तो आप प्लीज अपने आप को ऐसे ब्लेम मत करो भैया। आपको पता है हम दोनों कितने ज्यादा लकी हैं कि हमें आपके जैसा भाई मिला। आप हमारे हीरो हैं भैया। आज महाशिवरात्रि है भैया। रॉकी, मामी, एलियंस चाहे सारे हमारे खिलाफ हो, बट शिव जी हमेशा हमारी साइड पे है ना भैया? हाँ, शिव जी की कसम, मैं अपनी फैमिली पर कोई आंच नहीं आने दूंगा और पापा को ढूंढ निकालूंगा। कर्पूरगौरम करुणवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम। नमः शिवाय। जटाटवीकलज्ज्वला प्रवाह पावित्रस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं चमट्टमट्टमट्टमट्टमन्निनटवटमर्पयं चकारचण्डताण्डवं करोतु नः शिवाय शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। इस लड़ाई का नतीजा आखिर में क्या होगा ये सिर्फ शिव जी जानते हैं। क्या हुआ भैया? तुम्हारी ताकत है तुम्हारा दिमाग, इसलिए किसी भी क्राइसिस में हमेशा लॉजिकली सोचना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। शिव जी ने हमेशा हमारी रक्षा की है, उनका आशीर्वाद है हम तीनों पर। आगे भी वो इसी तरह हमारा ख्याल रखेंगे, इसलिए नेवर लूज फेथ इन हिम। भैया वो सब तो ठीक है, पर आप अभी ऐसे ये सब क्यों बोल रहे हो? ज्ञान देने का मन कर रहा था, अभी टाइम मिला इसलिए दे रहा था। मैं चलता हूँ। हम घर कब तक आओगे भैया? बहुत जल्द। शान प्लीज मेरा बैग पकड़ा दे। यानी हाँ हीरो का अब भी कोई मैसेज नहीं आया यार। नहीं, तू क्या सेक्रेटरी है उसकी या तू उसकी पीए है? नहीं तो उसकी मम्मी है क्या? तुझे उसके हर पल की अपडेट क्यों चाहिए? I mean, for what? Just let it be, no? जान बचाई है उसने मेरी, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। इतनी फिक्र तो होगी ना, तू नहीं समझेगी। Absolutely. तू ना एक काम कर, तू ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे, हीरो लापता, काम ही खत्म। वीर को फोन करती। सारा। हाँ सारा। वीर, मैं घर से निकल रही थी सेट के लिए। आप मुझे मिल सकते हो क्या? थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है। सारा मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में मिलूं क्या? वीर थोड़ा सा अर्जेंट है, प्लीज। बस 5 मिनट। अच्छा ठीक है, डन। थैंक्स वीर। अरे ज़रा जूस तो पीते हुए जाती। वीर
ज़ारा, आई एम सो सॉरी ज़ारा, मुझे थोड़ी सी जल्दी, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी वीर एंड थैंक यू। वीर मुझे पता है कि बहुत कुछ चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, यू गोइंग थ्रू अ लॉट, पर क्या सिर्फ ये एक चीज के लिए तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? बताओ ना। हीरो गायब है वीर, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहा वो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो सुपर हीरो है, उसे क्या होगा? वीर आई एम सॉरी वीर, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हूँ ना। वीर मैं क्या करूँ, हीरो के बारे में मैं किसी और के साथ बात कर ही नहीं सकती। वीर वो एक्चुअली कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी हूँ मैं हीरो के बारे में। वीर आई लाइक हीरो, आई मीन मुझे उसकी फिक्र होती है। ये बात मैं किसी और को बता भी नहीं सकती ना, इसलिए तुम बोल रही हो। मैं सामने खड़ा हूँ और सारा कह रही है वो हीरो को लाइक करती है। सोचा था हीरो बन के सारा को और करीब से जान लूंगा, पर प्यार तो वो वीर से ही करेगी। जो सोचता हूँ उसका उल्टा ही क्यों होता है? और सिचुएशन अब ऐसी है कि उसे बता भी नहीं सकता कि मैं ही हीरो हूँ। क्या हुआ तुम्हें अचानक? हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं बस सोच रहा था कि ना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। फिर पता नहीं, कुछ कुछ अलग ही कनेक्शन है हीरो के साथ, समथिंग स्पेशल। मुझे ऐसा फील कराता है जैसा मैंने आज तक किसी के लिए फील नहीं किया। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि वो क्या फील करता है। You're right सारा, तुम्हारे दिल में हीरो जैसे ही किसी के लिए फीलिंग आएगी। ये बहुत नेचुरल है। जितनी फिक्र तुम्हें हीरो की है, हीरो को भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र होगी। वो भी तुम्हारे लिए उतना ही फील करता होगा। उसे ये बात जरूर पता होगी कि तुम बाहर से जितनी भी डेलिकेट हो, अंदर से उतनी ही स्ट्रांग हो। वो ये बात जानता होगा कि एक स्मॉल टाउन से आकर अपने सपनों के लिए, अपनी माँ के लिए एक लड़की अगर इतना लड़ सकती है तो उसके लिए रिलेशनशिप की, उसकी वैल्यूज की क्या अहमियत होगी। वो ये बात जानकर बहुत प्राउड फील करेगा कि तुम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। एक पपी को बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डालकर खुद गड्ढे में कूद जाती हो। सेट पर सबका कितना ख्याल रखती हो। किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले ज़ारा पहुंचती है। कोई प्यासा होता है तो ज़ारा उसे अपनी बोतल से पानी पिलाती है। खुद भूखी रहती है पर सेट पे सबके साथ अपना खाना शेयर करती है। सबका नाम जानती है, सबको प्यार से नाम लेकर बुलाती है, फिर चाहे वो स्पॉट बॉय हो या स्टंटमैन। देखना ज़ारा, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जब तुम्हारा मूड ऑफ होगा तुम्हें हंसाएगा, तुम्हें हर खतरे से बचाएगा, तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करेगा, तुम्हारा इतना ख्याल रखेगा कि तुम्हारा वो एक दिन बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। पर सिर्फ तुम उसकी आंखों में वो चीज देख पाओगी जो और कोई नहीं देख सकता। वो फीलिंग होती है ना जो सिर्फ एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग ही देख सकते हैं एक दूसरे की आंखों में। वो सोलमेट्स वाली फीलिंग। सोलमेट्स का पता नहीं वीर, पर मेरे लिए प्यार वही है जो मुझे खुद से ज्यादा जानता हो। अपना ख्याल रखना ज़ारा, मुझे जाना होगा, जाता हूं। वीर जाता हूं नहीं कहते, कहते हैं जाकर जल्दी वापस आता हूं। See you'll see me soon. I will see you soon.
अपने सपनों के लिए, अपनी माँ के लिए एक लड़की अगर इतना लड़ सकती है तो उसके लिए रिलेशनशिप की, उसकी वैल्यूज की क्या अहमियत होगी। बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मुंबई आना चाहती थी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया। सेट पर सबका कितना ख्याल रखती हो। एक पपी को बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डालकर खुद गड्ढे में कूद जाती हूँ। ये सब जो तुम बोल रहे थे वीर, वो हीरो ने नहीं, तुमने देखा है मुझ में। तुमसे ज्यादा अच्छे से मुझे कोई जान ही नहीं सकता, इसलिए जब भी हीरो के बारे में बात करती हूँ तुम्हारा जिक्र हो जाता है अपने आप। इसका मतलब ये है कि अब तक मैं तुमसे प्यार करती आई हूँ। तू स्वीटी मिटी को सेट पे छोड़ के आ गया ना? उनसे कहा है कि ज़ारा के साथ रहें। गुड। अब बस उस तंश की बैंड बजानी है। तंश की पावर्स का तुझे अंदाजा भी नहीं है बंटू। पर मैं उसे मौका ही नहीं दूंगा कि इस बार वो कुछ करे। अगर कोई हथियार भारी हो या बिना धार के हो तो वो ताकत नहीं, कमजोरी बन जाता है। तुम मेरी ताकत बनोगे या कमजोरी? रॉकी। रॉकी वो हथियार है जो मारने से पहले भी झटके देता है। गुरुजी, कर दिया चार्ज आपका शिप? उस अंगूठी चोर को तो ये भी नहीं पता कि उस पर कितनी बिजलियां गिरने वाली है। चल। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। रास्ते में बहुत सारे चेकिंग पॉइंट्स होंगे, हम इसे इस तरह रुद्र प्रकाश नहीं ले जा सकते। कुछ और सोचना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। बंडू, तूने विचल को पूरा कार्टून बना दिया यार। सॉरी यार विची बेबी, असुर को कार्टून बना दिया। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। इतना आनंद मत ला। अरे यार, महाशिवरात्रि का प्रसाद ले लो। ए विचल, प्रसाद खाएगा? नहीं नहीं बंधु, ये तो इंसानों का खाना है, असुरों के लिए जहरीला होता है। अरे इस लाइट को क्या हो गया? हेलो हेलो, ये क्या? मेरे फोन का सिग्नल भी चला गया। लगता है बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। ये क्या हो रहा है? ये मेरा फोन क्यों नहीं चल रहा है? मीठी, मेरा फोन भी नहीं चल रहा है। ये क्या आवाज थी?
लेट्स गो, बाहर चलो चलो। अबे क्या कर रहा है? अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बंधु। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना तेरा गाइड। अभी फिलहाल के लिए ना यही खड़े रहे, ओके? गुड बॉय। सुन, पापा मिल जाएंगे। पापा तो मिल ही जाएंगे, बस एक बार ये दंश हाथ में आ जाए। ये फुल बंटू। सॉरी। अरे संभाल, हाथ ले। हाँ चल। विचल, ये कैसे शॉट मारेगा? ऐसे यंत्र यहाँ बंटू! से नीचे से बंटू कहाँ है?